हेलो एवरीवन, दिस इज नकीब अहमद, क्रिकेट एंड फिटनेस कोच। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे क्रिकेट वीडियोस एंड रील्स हम हमेशा लाते रहते हैं। मेरे दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है, आज की जो हमारी टॉपिक है, बैटिंग के बारे में है। एक ऐसा टॉपिक है जो कि बिगिनर्स प्लेयर के बारे में भी है और जो हमारे पास प्रो लेवल के जो प्लेयर्स हैं उसके बारे में भी है। अगर आज का जो टॉपिक है आपके माइंड में आ जाए, आप इस पर अमल करें, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप एक कंप्लीट बैट्समैन बन सकते हैं। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ पायो-एस के बारे में। अभी आगे जाके वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पायो-एस है क्या, तो आपने वीडियो आखिर तक देखनी है ताकि आप लोगों को वीडियो की समझ आ जाए। तो अभी जो हमारे पास पायो-एस है मेरे दोस्तों, उसमें हमारे पास सबसे पहले नंबर पर है स्टांस। स्टांस के अंदर मैं आप लोगों को, ऐसे तो है हमारे पास बहुत सी चीज़ें, लेकिन 4 चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कि हमारे पास बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट है। तो स्टांस पोजीशन में क्या है मेरे दोस्तों, जैसे आप बैटिंग के लिए आते हो, सबसे पहले आप लोगों को का ज़रूरी है बेसिक्स प्रॉपर स्टांस लेना। तो स्टांस में हमारे पास क्या क्या आता है मेरे दोस्तों। स्टांस मीन आपका खड़ा होने का तरीका। तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा 4 पॉइंट्स, 4 चीज़ें। सबसे पहले कि आपने कितना खुला खड़ा होना है। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों ने खड़ा होना है अकॉर्डिंग टू योर शोल्डर। आपकी जो वेस्ट है, जितनी आपकी शोल्डर वेस्ट है, उतना ही आप लोगों ने खड़ा होना है। ये तो हो गई पहली पॉइंट। दूसरे पॉइंट में आता है मेरे दोस्तों कि आपने कैसे खड़ा होना है, मतलब आपने बेंड रहना है, आपने स्ट्रेट रहना है। क्या करना है आप लोगों ने, तो ना तो आप लोगों ने ऐसे स्ट्रेट खड़ा होना है, ना आप लोगों ने बेंड खड़ा होना है। ये दोनों तरीके गलत है। आप लोगों ने क्या करना है, फ्लेक्स पोजीशन में आप लोगों ने खड़ा होना है। फ्लेक्स पोजीशन क्या मतलब, फ्लेक्स पोजीशन ये मतलब मेरे दोस्तों कि ना आपकी बॉडी स्ट्रेट हो और ना आप लोगों की बॉडी ज्यादा बेंड हो। फ्लेक्स पोजीशन में आप लोगों ने खड़ा होना है। और स्टांस में तीसरे नंबर पर आता है मेरे दोस्तों हेड पोजीशन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेड पोजीशन क्या मतलब मेरे दोस्त, आप लोगों का हेड पोजीशन स्टेल होना चाहिए। कभी कभार क्या होता है कि हम स्टांस तो सही तरीके से लेते हैं, लेकिन हमारी जो हेड पोजीशन है वो पाल होती है, गिर जाती है, तो उससे फिर आप लोगों का बॉल पे फोकस नहीं रहता है। तो आप लोगों का हेड पोजीशन स्टेल होना चाहिए, ऐसा स्टेल होना चाहिए। उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों की जो राइट चेस्ट है वो अगर आप लोग थोड़ा बॉलर की तरफ टिकाओगे तो आप लोगों का हेड ऑटोमेटिकली स्टेल होगा, प्रॉपर तरीके से होगा। तो जी फ्रेंड्स, अब आते हैं पायो-एस में हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ, सिटअप। सिटअप में भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा 3 चीजें कि सिटअप में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों, सिटअप में हमारे पास आता है हाउ टू ग्रिप अ बैट। बैट को कैसे ग्रिप करते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है मेरे दोस्तों, वी शेप में हमेशा के लिए आप लोगों ने एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, अगर आप लेदर बॉल के साथ प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना चाहते हो तो हमेशा के लिए आप लोगों ने वी शेप में बैट को ग्रिप करना होगा। वी शेप में बैट कैसे ग्रिप करते हैं उसकी मेरी अलग सी 2-3 वीडियोस हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, वो आप लोग देख सकते हो। तो सबसे पहले आ गई कि वी शेप में हमने बैट को पकड़ना है। दूसरे पॉइंट में आता है सिटअप में मेरे दोस्तों बैक लेफ्ट एंड डाउन स्विंग। अभी बैक लेफ्ट और डाउन स्विंग है क्या, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि जब आप रेडी पोजीशन में आते हो बॉल खेलने के लिए, तो आपका बैक लेफ्ट मतलब आपका बैट जाता कहाँ है और फिर वापस आता कैसे है। तो आप लोगों ने क्या करना है मेरे दोस्तों, हम अक्सर क्या गलती करते हैं कि हमारी जो बैट पोजीशन है वो चली जाती है पॉइंट की तरफ। तो अगर पॉइंट की तरफ हमारी बैट चली जाती है, हम तो ऑन साइड पे तो हम इजीली तरीके से फिर खेल पाते हैं। अगर हमारी बैट पॉइंट की तरफ जाती है तो ऑन साइड पे तो हम इजीली खेल पाते हैं, लेकिन जो ऑफ साइड पे जो सारी ड्राइव्स और जो सारे शॉट्स हैं वो हमारे बंद हो जाते हैं, हम नहीं खेल पाते। तो आपने क्या करना है, बैक लेफ्ट आप लोगों का होना चाहिए सेकंड स्लिप के तरफ। सेकंड स्लिप के तरफ आप लोगों का बैक लेफ्ट होना चाहिए। और अगर बैक लेफ्ट आप लोगों का ठीक होगा तो डाउन स्विंग ऑटोमेटिकली आप लोगों का ठीक होगा। उसके लिए आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा फोकस की जरूरत ही नहीं होगी। अभी आते हैं मेरे दोस्तों सिटअप में तीसरे पॉइंट की तरफ कि आप लोगों ने क्या करना होगा कि आप लोगों का जो टॉप हैंड है वो आप लोगों ने टाइट रखना होगा, और जो आपका बॉटम हैंड है वो आप लोगों ने लूज लाइट रखना होगा। मतलब ऐसे आप लोगों का जो टॉप हैंड है, ऊपर वाला जो हाथ है वो आपका टाइट होना चाहिए, और नीचे जो बॉटम हैंड है नीचे वाला वो आप लोगों का थोड़ा लूज होना चाहिए। तो इससे के साथ क्या होगा कि आप लोगों के शॉट्स में बैलेंस होगा, कंट्रोल होगा। अभी आते हैं मेरे दोस्तों हमारी वीडियो की तीसरी पॉइंट की तरफ। इंपॉर्टेंट आप पायो-एस में हमारे पास आती है तीसरी पॉइंट, शोल्डर। अभी आप लोग सोचोगे कि शोल्डर का क्या रोल है, शोल्डर का क्या कमाल है। तो मेरे दोस्तों
बैटिंग में जितना ज़्यादा कमाल, जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस लेफ्ट शोल्डर की है, मेरे ख्याल में नहीं कि और किसी चीज़ की होगी। अगर आप लोग अपने लेफ्ट शोल्डर का यूज़ करोगे बैटिंग में, तो आप लोगों की बैटिंग में बहुत ही ज़्यादा बैलेंस और कंट्रोल होगी। अब इस शोल्डर का क्या मतलब है मेरे दोस्तों? हमारे जो अक्सर बैट्समैन, तकरीबन 80-70% जो बैट्समैन हैं वो लेफ्ट शोल्डर का यूज़ ही नहीं करते, लेफ्ट शोल्डर को डिप ही नहीं करते। तो उसका जो ऑटोमेटिकली जो सबसे पहला जो नुकसान होता है उसकी हेड फॉल हो जाती है। मतलब अब अभी दोस्तों, अगर आप बॉल को खेलने के लिए आते हो और आप लेफ्ट शोल्डर का यूज नहीं करते, तो आप लोगों की हेड पोजीशन गिर जाती है। तो आप लोगों ने क्या करना है, डिप योर शोल्डर फर्स्ट देन हेड। उसके साथ क्या होगा, आप लोगों का हेड पोजीशन स्टिल होगा। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मतलब अगर यहाँ पे आप लोगों को जहाँ पे भी बॉल मिलती है, चाहे आप ड्राइव हो, स्ट्रेट ड्राइव हो, आर ड्राइव हो, जो भी हो, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले उसके लिए आपने अपनी लेफ्ट शोल्डर डिप करनी होगी, गिरानी होगी बॉल की तरफ। तो अगर उसी तरीके से आप करोगे तो आप लोगों की जो हेड पोजीशन है हमेशा के लिए स्ट्रेट रहेगी, स्टिल रहेगी। आप लोगों की बॉडी फुली कंट्रोल, बैलेंस होगी आप लोगों की। तो ये हो गई हमारे पास तीसरी पॉइंट। अभी आते हैं मेरे दोस्तों इंपॉर्टेंस ऑफ 5S में अपने चौथे पॉइंट की तरफ, स्टॉप। स्टॉप मतलब मेरे दोस्तों, आपने बॉल को डिफेंस कैसे करना है, आप लोगों ने बॉल को स्टॉप कैसे करना है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ 5S में आता है स्टॉप। स्टॉप मीन मेरे दोस्तों, बॉल को जज करो, बॉल को वॉच करो, क्या करने है कि है, क्या करने के नहीं है। स्टॉप है मतलब फ्रंट फुट स्टॉप है या बैक फुट स्टॉप है, वो डिसीजन मेकिंग आप लोगों ने करनी होगी। उसके बाद अगर फ्रंट फुट पे है तो बॉल की तरफ अप्रोच करो, अपनी फ्रंट फुट लाओ, बॉडी के करीब बैट लाओ, लेकिन याद रहे कि आप लोगों का बैट आपके पेट से आगे आना चाहिए और आप लोगों की जो बैट का जो पेस है वो ऊपर से नीचे की तरफ होना चाहिए, ताकि आप लोगों की बॉल कैच सीलिंग में वगैरह या कैचिंग पोजीशन में के आउट होने का खतरा ना हो। और सॉफ्ट हैंड के साथ ऐसे तरीके से आप लोग बॉल को स्टॉप कर सके। तो ये हो गई मेरे दोस्तों हमारी चौथी पॉइंट के स्टॉप। आते हैं मेरे दोस्तों अपनी पांचवें पॉइंट की तरफ, आखिरी पॉइंट की तरफ, शॉट। कि आप लोगों ने शॉट कैसे मारनी है। तो क्या करना है मेरे दोस्तों, बॉल की लाइन लेंथ को आप लोगों ने जज करना है। उसके बाद लाइन लेंथ जज करने के बाद बॉल की तरफ आप लोगों ने अप्रोच करनी है, अप्रोच बनानी है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि ऑलवेज प्ले अ ग्राउंडेड शॉट, हमेशा ग्राउंडेड शॉट खेलने की कोशिश करो। एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर हमेशा के लिए ग्राउंडेड शॉट खेलने की कोशिश करो। अगर आप लोगों की शॉट्स ग्राउंडेड होगी तो आउट होने की चांसेस आप लोगों की कम होगी। तो हमेशा के लिए ग्राउंडेड शॉट खेलने की कोशिश करो और कभी भी अपने बॉडी से दूर खेलने की कोशिश ना करो। हमेशा के लिए बॉडी के सामने खेलने की कोशिश करो, ताकि आप लोगों के शॉट में कंट्रोल, बैलेंस और पावर तीनों चीज़ें हो। और अगर ये तीनों चीज़ें आप लोगों के शॉट में हो तो आप लोगों के शॉट में कोई कमी नहीं रहेगी। तो ये थी मेरे दोस्तों हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ 5S जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल क्रिकेट साइंस को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।